मैं अपने परिवार के साथ मुंबई से पुणे जा रहा था। रात का समय था। वहां जल्दी पहुंचने के लिए हमने सोचा कि शॉर्टकट लेना बेहतर होगा। हमने वह रास्ता पहले कभी नहीं लिया था, इसलिए मैंने रास्ता खोजने के लिए गूगल मैप का उपयोग किया। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कई बार सुना था कि यह रास्ता ठगी के लिए मशहूर है और शाम के बाद यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन हमें जल्दी पुणे पहुंचना था, इसलिए हमें जो सही लगा हमने किया। हमने वहां एक बूढ़ी औरत को देखा। हमने उनसे इस रास्ते के बारे में पूछा। उसने कहा कि यह रास्ता पुणे की ओर जाता है। हम कुछ आगे निकल थे, तभी वह बुढ़िया अचानक गायब हो गई। जब मैंने इस बारे में अपने पिता को बताया तो उन्होंने कहा कि यह उनकी गलतफहमी है। लेकिन तभी मेरे दादाजी ने अचानक एक काली परछाई को हमारी कार की ओर बढ़ते हुए देखा, लेकिन उनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद अचानक एक आदमी अपनी बाइक पर बंदूक लिए आया और हमारी कार के सामने आकर खड़ा हो गया। उसे बहुत गुस्सा आया। उन्होंने हमें रोकने की भी कोशिश की। इससे पहले कि वह हमसे कुछ कहते, मेरे पिता ने तुरंत कार आगे बढ़ा दी। जैसे ही हम कुछ आगे बढ़े, हमारी कार अचानक खराब हो गई। तभी एक अनजान आदमी ने हमारी कार का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया और कहा, साहब, मैं अंधेरे में रास्ता भटक गया हूं, क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? मैं एक कार मैकेनिक हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कार ठीक कर सकता हूं। कार ठीक करने के बाद मेरे पिता ने उन्हें हमारी कार की पिछली सीट पर बिठा दिया। रास्ते में वह कहने लगा, साहब, यह रास्ता छलावे के लिए मशहूर है। रात में यहां से गुजरने पर कई लोगों की मौत हो चुकी है। वह छलावा किसी भी मृत व्यक्ति का रूप धारण कर लेता है और यहां से गुजरने वालों का ध्यान भटकाता है और फिर उन्हें मार डालता है। भगवान का शुक्र है कि उस मोटरसाइकिल पर सवार उस आदमी से खुद को बचा लिया। यह एक छलावा ही था। अगर तुमने थोड़ी देर और इंतजार किया होता तो वह तुम्हें मार देता। रास्ते में हम सब थोड़ी देर हल्का होने लिए रुके और जब मैं दोबारा गाड़ी में बैठने लगा तो देखा कि हमारी गाड़ी में उस आदमी की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। मैं जोर से चिल्लाया, लेकिन जब तक मेरे माता पिता आए तब तक शव वहां से गायब हो चुका था। डर के मारे हम सब गाड़ी में बैठ गए और तुरंत वहां से भागे। तभी हमने देखा कि सड़क पर एक मील के पत्थर पर लिखा हुआ था पुणे 33 किलोमीटर, जो हमारे रास्ते में बार बार दिखाई दे रहा था। तो मेरी बड़ी बहन रानी कार से बाहर निकली और उस पर निशान लगा दिया, लेकिन हमने देखा हम घूम घाम कर उसी पत्थर के पास पहुंच जाते थे। हम वहां कुछ देर रुके और फिर हमें थोड़ी दूर पर एक रोशनी दिखाई दी। पता चला चाय की दुकान है। हमने वहां कुछ खाया। तब मेरी मां को एक विचार आया। उसने कहा कि छलावा हमारी आंखों को धोखा दे सकता है, लेकिन मोबाइल के कैमरे को नहीं। और उन्होंने मोबाइल से हम सबकी फोटो खींच ली। तो हमने जो देखा उसे देखकर हम सबके होश उड़ गए। हमने देखा कि उस तस्वीर में चाय की कोई दुकान ही नहीं थी। हम जल्दी से वहां से भागे और वापस अपनी कार में आ गए। इस बीच मोटरसाइकिल पर सवार बंदूकधारी वही आदमी हमारे बगल में खड़ा हो गया और गुस्से में बोला, मैंने तो तुमसे कहा था कि इस तरफ मत जाना। मैं एक पुलिस निरीक्षक हूं। क्या आपको उस सड़क पर नो एंट्री का बोर्ड नहीं दिखा? यह कहकर उसने हमें अपने साथ चलने को कहा। लेकिन तभी मेरी बड़ी बहन रानी अजीब व्यवहार करने लगी।
वह अपनी नजरें मिला के बात नहीं कर रही थी। मैंने उसकी आंखों में कुछ शैतानी चीजें देखी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वह अचानक अंधेरे में गायब हो गई। जब हमने उसकी तलाश शुरू की तो पुलिस वाले ने बंदूक की नोक पर हमें रोक लिया और कहा कि यह छलावे की चाल है। वह तुम सबको अलग करेगा और फिर एक एक करके सबको मार डालेगा। यह कोई रानी नहीं थी, बल्कि उसके रूप में एक छलावा ही था। आप सब मेरे साथ आइए। लेकिन मेरे दादाजी ने उनकी बात नहीं मानी और रानी को खोजने निकल पड़े। पुलिस वाला हमें अपने थाने ले आया। उन्होंने कहा, अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल जिस शख्स को आपने लिफ्ट दी थी, उसकी मौत एक हफ्ते पहले एक एक्सीडेंट में हो गई थी। यह सुनकर हमें बहुत धक्का लगा। तभी हमने दादाजी को वहां आते देखा, लेकिन उसका व्यवहार देखकर हम सभी को कुछ अजीब सा लगा। रानी की तरह वह भी हमसे आंख मिलाकर बात नहीं कर रहे थे। हमने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और जब मां ने मोबाइल फोन से दादाजी की तस्वीर निकाली तो देखा कि उस तस्वीर में कोई नहीं था। हम तुरंत समझ गए कि छलावे ने अब दादाजी का रूप ले लिया है। उस वक्त रानी भी हमें ढूंढती हुई हमारे पास आ गई। भगवान का शुक्र है कि वह बिल्कुल सुरक्षित थी। उसने कहा कि जब हम चाय की दुकान से भाग रहे थे, तब वह अचानक अंधेरे में रास्ता भटक गई थी और किसी तरह वह हमें ढूंढती हुई हमारे पास आई। अगली सुबह हम उस पुलिस वाले की मदद से वहां से निकलने में सफल रहे। लेकिन उस मील के पत्थर के पास जहां हमारी गाड़ी खड़ी थी, हमें वहां दादाजी की लाश मिली। इस हादसे में मैंने अपने दादा को खो दिया और जिस पुलिस वाले ने भागने में हमारी मदद की, वह फिर कभी नहीं दिखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।